लोकल गवर्नमेंट के लिए ट्रांजिशन पीरियड वबाले जाल मच चुका है और ये इसमें खुद भी कंफ्यूज हैं कि इनको करना क्या है, लेकिन ये करते चले जा रहे हैं। लेकिन इनको जो करना है करते रहें, लेकिन परेशानी खुद मोल रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि बज़ाहिर लोकल गवर्नमेंट के तहत ये पहली दफ़ा ट्रांजिशन पीरियड हो रहा है जिसमें किसी को कुछ नहीं पता कि उसने करना क्या है। लेकिन जब कर रहे हैं तो उनको ये भी नहीं अंदाज़ा कि इसका बाद में आफ्टर शॉक जो क्या ज़ल्ज़ले के झटके आते हैं बाद में वो क्या होंगे। लेकिन बहरहाल इखलाक खान यूसुफजई रिसर्च ऑफिसर, इन्होंने फिर रिसर्च की और 5 सितंबर को पिछली रिसर्च की तरह यानी 31 जुलाई वाले रिसर्च की तरह फिर इन्होंने काम किया। और काम ये किया कि इसमें बड़ी मोहतात होके किया। उन्होंने कहा है कि जो रिलीज़ किए गए थे ओजेटी फंड लोकल काउंसिल को जो यानी कि डीएमसीज में आ गई थी, तो उसके लिए उन्होंने ट्रांजिशन ऑफिसर और जो टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के टाउन ट्रांजिशन ऑफिसर उनको मुखातिब करते हुए कहा है कि जो कल समरी के हवाले से बताया था कि वो आप सिर्फ तनख्वाह, पेंशन और यूटिलिटी बिल और फ्यूल जो होता है वो आप दे सकते हैं। डेवलपमेंट वर्क या कोई पेंडिंग में पैसे हो यानी कोई अदायगी करनी हो वो आप नहीं कर सकते, इनको बॉन्ड कर दिया है। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इन्होंने फिर लिख दिया है कि साहब वो जो बाकी पैसे बचेंगे, जी हाँ, ओजेटी शेयर से जो बाकी पैसे बचेंगे वो रसमलाई नहीं समझना और हमें भी नहीं चाहिए। हाँ, ऊपर वालों ने भी तौबा तौबा कर लिया, हमें भी नहीं चाहिए। वो सीधी शराफत से आप यूनियन काउंसिल की सतह पर वो शेयरिंग करके टीएमसी के हवाले करते हैं, यानी टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो 25 बनी है, ट्रांजिशन ऑफिसर वो उनके हवाले कर देंगे। अब ये बड़ी हैरान कुन खबर है, लेकिन ये खैर कर सकते हैं इसलिए कि ट्रांजिशन पीरियड के दौरान जो पैसे बैंक में पड़े होंगे वो भी यकीनी तौर पर अगर 10 लाख पड़े, 5 लाख पड़े या 50 करोड़ पड़े, वो अपनी अपनी टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को तो देने थे इनको। तो ये ओजेटी की मद में जो पैसे बचेंगे वो टीएमसी के हवाले ये कर देंगे, कोई बात नहीं, कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ। और उसके साथ साथ एक और चीज़ इन्होंने कही थी कि बाकायदा कि सारे काम आप कर लेंगे और इसके साथ साथ जो टीएमसी होगी उससे इतलात मिल रही है कि ये फ़ाल होने जा रही है। ये एक अच्छी खबर है, अगर वो फ़ाल हो रही है तो ये बेहतरीन खबर है। टीएमसी का फ़ाल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अंधेरी रातों में और सुनसान रातों में अगर होगी तो फिर वो भयानक होगी। अब हम आपको बताएं, कल एक समरी मंजूर हुई थी जो कि नजम शाह जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे उन्होंने वज़ीर आला को भेजी थी, वो मंजूर होकर आई थी, जिसका कल हमने हवाला दिया था। उस समरी के मुताबिक तो कुछ और भी चीज़ें थी। वज़ीर आला को बताया गया था कि हम नजम शाह ने जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे कि हम ये ओजेटी ग्रांट जो है वो देना चाह रहे हैं टीएमसीज की सतह पर। उसके लिए भी उन्होंने डिस्कस किया था, लेकिन चूँकि वो न्यूली नहीं सब कुछ था, ताहम बाद में उन्होंने कहा कि हम ये सब चीज़ें उनको तो दे देंगे। लेकिन एक चीज़ आखिर में उन्होंने कहा था, जी हाँ, जो पी है उसका 4 का, उसमें 5 का बी, 5 का जो समरी के 5 का बी था, उसमें कहा था कि टीएमसीज को जो कहा गया है कि वो अपने बजट को प्रिपेयर करें और उसके साथ साथ पैरोल वैरोल को तय करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह जो कुछ है वो इनसे करवा के फिर बजट की तैयारी करें, और ताकि सैलरी के डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का मामला कबल अस वक्त हल हो जाए। उसके लिए 15-20 दिन के लिए कहा इनको टाइम दिया गया है, ये समरी में था। लेकिन समरी के ये अल्फाज गायब हैं इसलिए कि ये मोहतात हो गए अब, क्योंकि इनको पता है कि मिसहैप होगा। और यही वजह है कि इन्होंने इसका कुछ खास खातिर खा जिक्र रिसर्च में नहीं किया, आपके वाली रिसर्च में, और पहले भी खम छोड़ते थे, अभी भी खम छोड़ दिया है। तो इससे अंदाजा होता है कि अगर 15-20 दिन में ये आप कह रहे हैं कि ये बजट बना लें, तो ये क्या खाक बजट बनाएंगे जब टीएमसी को अभी तक तो आपने जो ट्रांजिशन ऑफिसर ने बुक तैयार की है वो डिलीवर नहीं की है, दी नहीं है। वो पढ़ेंगे कब? चले पढ़ भी लेंगे, अगर कल परसों मिल जाए तो हफ्ते इतवार छुट्टी को बिठा के पढ़ा लेंगे, फिर वो अपने बजट की तैयारी करेंगे। तो बजट की तैयारी करने के बाद वो अपनी काउंसिल से मंजूर कराने के लिए पहले चेयरमैन के पास जाएंगे, तो यकीनन चेयरमैन मज़ाहमत करेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो हमारे ज़राए के मुताबिक इस बजट में चेयरमैन बहुत सारी जो असिस्टेंट डायरेक्टर इस तरह की जो छोटी पोस्टें हैं इनको ख़त्म करने जा रहे हैं। जी हाँ, वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे। एक टैक्स डिपार्टमेंट में 50 डिपार्टमेंट है टैक्स के, तो हम एक ही डायरेक्टर रखेंगे भाई, अलग अलग डायरेक्टर कोई नहीं होगा। लोकल टैक्स को भी उसमें घुसड़ देंगे एक ही, ताकि एक ही से हम पूछें। और इतने सारे डायरेक्टरों के कमरे हमारे पास नहीं है। सफूरा, मोमनाबाद, मंगोपीर टाउन, गुलशन इकबाल टाउन, इनके पास तो मंजी कितने डावा पूछते फिर रहे हैं, मंजी कितने डावा, उसकी फिक्र नहीं है। लेकिन ओजेटी की फिक्र है टीएमसी में चली जाए, वो टीएमसी में लेके अचार डालेंगे। उनके पास तो बैठने के लिए दफ्तर ही नहीं है, दफ्तर नहीं बना, ट्रांजिशन पीरियड मुकम्मल नहीं हुआ और अब इसकी कलई तो 15
15-20 दिन बाद खुलेगी। जब ये आप शेयर टीएमसी के हवाले कर देंगे तो वो बजट ही पास नहीं होगा तो अगली तनख्वाह भी खतरे में पड़ सकती है। क्या दिलचस्प लतीफ़ा है। फिर आप कहोगे ट्रांजिशन पीरियड जो अब लगता है कि 15-20 दिन के अंदर ये इनके हवाले कर देंगे तो फिर टी नोटिफाई हो जाएंगे ट्रांजेक्शन ऑफिसर, लेकिन इसमें खाम है, मोहतात हैं, इन्होंने नोटिफाई नहीं किया है, लेकिन 15-20 दिन में तो वो नोटिफाई हो जाएंगे असखुद, तो टीएमसी फाल हो जाएगी। ये एक लतीफ़ा होगा। लिहाजा रिसर्च ऑफिसर के इस नोटिफिकेशन के मुताबिक तो फिलहाल ओजेटी का तस्करा किया गया है। ओजेटी टीएमसी के हवाले कर दी जाएगी। अच्छा है, कर दी जाए, लेकिन जब चेयरमैन उखड़ेंगे और वो काउंसिल से बजट की मंजूरी नहीं देंगे तो ये मामला लटक जाएगा और आखिर में जाकर अक्टूबर वाली तनख्वाह, ये जो 5 तारीख को होनी है सितंबर की तनख्वाह, फिर वो लटकेगी। फिर आप करवट बदलोगे, फिर रिसर्च ऑफिसर फिर गौर व खौस करेंगे, फिर एक और लेटर निकालेंगे। और अगर चलें ये भी हो गया, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड जो मुकम्मल ट्रांजिशन ऑफिसर ने नहीं किया है, जो हमने 3 सवाल पूछे थे, क्या एंटी करप्शन को लेटर लिखकर एंटी करप्शन ने गाड़ियां बाजियाब कराकर जो अफसरान लेके भागे हुए हैं वो चेयरमैनों को दे दी है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने 1 अरब से जायद की गाड़ियां स्क्रैप की हैं जो 2-2.5-3 लाख से सही हो सकती हैं, एक के ऊपर एक रख के फेंक दी गई है, क्या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है? क्या पेरेंट काउंसिल के 3 लेटर लोकल गवर्नमेंट ने निकाले थे उस पर अमल दरामद हो गया है? ये सारी चीज़ें सवाल करती हैं और जवाब तलब है। ट्रांजिशन पीरियड अभी भी अधूरा है, अभी भी अधूरा है। इस तरह कह लें, ऐ मुसव्विर तेरी तस्वीर अभी अधूरी है, और अधूरी तस्वीर को कोई नहीं खरीदता। लिहाजा ट्रांजिशन पीरियड अटक गया है और ऐसा लगता है हाथ पैर फूले हुए हैं, ना ये हड्डी गलक में फंसी हुई है, ना निगल रही है, ना उगल रहे हैं। लेकिन हम 15-20 दिन बाद फिर देखते हैं क्या नया खेल होता है। इंतज़ार कीजिए, नया तमाशा होगा। लोकल गवर्नमेंट से फिर नए ऑर्डर आएंगे। इनसे ट्रांजिशन पीरियड मुकम्मल होने को हरगिज़ दिखाई नहीं देता। टीएमसी दाल फ्राई खा खा के थक गए और अब तो ट्रांजिशन ऑफिसर बनने के लिए कुछ लोग भाग रहे थे और शायद वो सियाणे हैं, समझ रहे हैं कि 3 महीने चलेगा। लेकिन बहरहाल जो भी हो, कराची के लिए अच्छा नहीं है। जितना ट्रांजिशन पीरियड लेट होगा, कराची टूट फूट का शिकार होगा, बाद में उससे ज़्यादा फंड चाहिए होगा। अजीज आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलियाती न्यूज़।